बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन, अस्सलाम वालेकुम। मैं ऐमन अमरीन ज़बान, अदब और किताब की इस दुनिया में आप सभी का इस्तक़बाल करती हूँ। सामीन, आज मैं हाजिर हूँ एक ऐसी किताब को लेकर जिसमें बेशुमार किताबों का जिक्र है, बेशुमार किताबों की दास्तां बयान की गई है। जी हाँ सामीन, मैं बात कर रही हूँ मशहूर व मारूफ सहाफ़ी और अदीब रज़ा अली आब्दी साहब की किताब कुतुब खाना की। इस किताब के मुसन्निफ़ रज़ा अली आब्दी साहब उर्दू ज़बान सक़ाफ़त के अलमबरदार हैं। BBC उर्दू रेडियो सर्विस के ज़रिए रज़ा अली आब्दी साहब ने उर्दू सहाफ़त को जो मर्तबा, जो मकाम अता फ़रमाया है, वो काबिल फ़ख्र, काबिल तहसीन है। सामीन, मैं बताती चलूँ कि रज़ा अली आब्दी साहब जैसी अहम और मोतबर शख्सियत से मुलाकात का शर्फ मुझे हासिल हुआ सूफ़ी जमील अख्तर लिटरेरी सोसाइटी के प्लेटफॉर्म पर। सूफ़ी जमील अख्तर लिटरेरी सोसाइटी कोलकाता की एक रजिस्टर्ड तंजीम है जो उर्दू के फ़रोग़ के लिए काम करती है, जिनके अग़राज़ व मक़ासद उर्दू की तरोीज के लिए हैं। सामीन, मैं शुक्रगुज़ार हूँ सूफ़ी जमील अख्तर लिटरेरी सोसाइटी के सरपरस्त, लंदन में मुक़ीम शायर, अदीब और कॉलम नवीस फ़हीम अख्तर साहब की, जिन्होंने मुझे ये मौका फ़राहम किया और रज़ा अली आब्दी साहब जैसी अहम शख्सियत से मुझे रूबरू कराया। तो सामीन, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रज़ा अली आब्दी साहब की किताब कुतुब खाना के बारे में। कुतुब खाना 1985 में मंज़र आम पर आई। ये किताब बड़े सग़ीर में मौजूद क़दीम किताबों के ज़िक्र पर मबनी है। इस किताब में मुसन्निफ़ ने बयान किया है कि बड़े सग़ीर में क़दीम किताबें कहाँ कहाँ और किस हाल में। यूँ कहा जाए कि ये किताब उन क़दीम किताबों और दस्तावेज़ों को महफूज करने के उमंग का ज़िक्र है। सामीन, ये किताब कुतुब खाना दीगर किताबों से ज़रा मुख्तलिफ है, क्योंकि पहले ये रेडियाई शक्ल में सामने आई। BBC उर्दू सर्विस की जानिब से कुतुब खाना पहले रेडियाई गुफ्तगू की शक्ल में सामने आई और फिर इसे किताब की शक्ल में महफूज किया गया। इस तरह BBC उर्दू रेडियो सर्विस की मतबूआत की तारीख़ में ये किताब, ये पहली उर्दू किताब कुतुब खाना वजूद में आई। सामीन, कुतुब खाना के मुतालिक रज़ा अली आब्दी साहब ने कुछ बातें, बहुत सारी बातें बयान की हैं और उसमें उन्होंने जो बात कही है उसमें ये एक अहम बात कही है, वो ये कि इस किताब में बात की गई है मतबूआ यानी छपी हुई किताब और मखतूता यानी हाथ से लिखी किताबें, जिनका ज़िक्र इस किताब कुतुब खाने में किया गया। तो सामीन, आइए एक सरसरी निगाह डालते हैं और देखते हैं कि बड़े सग़ीर में क़दीम किताबें कहाँ कहाँ और किस हाल में मौजूद हैं। सामीन, इस किताब की तहरीर का जो अंदाज़ है, जिस अंदाज़ से रज़ा अली आब्दी साहब ने इस किताब को लिखा है, इस किताब में जो अल्फाज बयान किए गए हैं, वो इतने सलीस, वो इतने खूबसूरत हैं और इतना दिलचस्प अंदाज़ है उसे बयान करने का कि मैं कोई और अंदाज़ नहीं अपना सकती। मैं उसी अंदाज़ में कोशिश कर रही हूँ इस किताब को पढ़ने की, आपके सामने पेश करने की। एक सरसरी निगाह डालती हूँ इस किताब पर। सामीन, गौर करें। सबसे पहले इस किताब में मुसन्निफ़ ने कहा है कि ये किताब कुतुब खाना, इसमें बताया गया है कि किताबें और दस्तावेज़ें कहाँ कहाँ मौजूद हैं, बड़े सग़ीर की किताबें और दस्तावेज़ कहाँ कहाँ मौजूद हैं। सबसे पहले तो वो सरकारी कुतुब खाने आते हैं जिनमें कौमी और पब्लिक कुतुब खाने दोनों ही शामिल हैं। सामीन, यहाँ मुसन्निफ़ ने बयान किया है कि कोलकाता का कुतुब खाना हिंदुस्तान का कौमी कुतुब खाना करार पाया और फिर फरमाते हैं लाहौर में शाहजहाँ के दौर की शानदार बारादरी को कुतुब खाना में तब्दील किया गया और इस तरह पंजाब पब्लिक लाइब्रेरी वजूद में आई।
آگے مصنف نے بیان کیا ہے کہ ہندوستان یوں تو کتب خانوں سے بھرا پڑا ہے، مگر مشرقی علوم کے تعلق سے وہاں کم سے کم 3 ایسے سرکاری کتب خانے ہیں جن پر ہندوستان جتنا بھی فخر کرے کم ہے۔ ان میں اول خدا بخش اورینٹل پبلک لائبریری پٹنہ ہے، اس کے بعد رامپور کی رضا لائبریری ہے، اور تیسرا شاندار ذخیرہ راجستھان کے شہر ٹونک میں ہے۔ تو سامعین، آئیے سب سے پہلے خدا بخش اورینٹل لائبریری کے بارے میں مصنف نے جو بیان کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں۔ پٹنہ کی خدا بخش لائبریری میں کتابیں اور خوبیاں دونوں کوٹ کوٹ کر بھری ہیں۔ یہ بنیادی طور پر مخطوطات کی لائبریری ہے، خصوصاً عربی اور فارسی کتابوں کا یہاں بے مثال ذخیرہ ہے۔ اس کتب خانے میں اردو، فارسی اور عربی کے 15,000 قلمی نسخے ہیں۔ یہاں دیوان حافظ کا ایک نسخہ بھی شامل ہے۔ خدا بخش لائبریری پٹنہ کی کچھ اور خصوصیات اس کے ڈائریکٹر عابد رضا بیدار صاحب نے بیان کی۔ ہم دوسری جگہوں سے اہم مخطوطات کی مائکرو فلم حاصل کر رہے ہیں۔ ایک شعبہ ہم نے ابھی حال ہی میں کیسٹ اور ٹیپ کا قائم کیا ہے، اور ایک شعبہ جو اب شروع ہو رہا ہے وہ ہے معاصر اسلام یا کنٹمپرری اسلام۔ مستقبل کا مورخ جب آپ آج کے اسلام کی تاریخ لکھے گا تو وہ اس دور کی دستاویزوں کو خدا بخش لائبریری میں اپنا منتظر پائے گا۔ دستاویزوں کی بات چل ہی رہی ہے تو سامعین، میں بتا دوں کہ ہندوستان کی تحریک آزادی کی اردو دستاویزوں کا بڑا ذخیرہ خدا بخش لائبریری پٹنہ میں موجود ہے اور محفوظ ہے۔ تحریک آزادی کے دور میں قلم کے محاذ پر جتنی جنگ اردو زبان میں لڑی گئی ہے اس کا کسی کو اندازہ نہیں۔ اپنی بات عوام تک پہنچانے کے لیے اس وقت کے بڑے بڑے رہنما اردو میں لکھتے تھے۔ بیدار صاحب نے اچھی بات کہی کہ ان تحریروں سے پتہ چلتا ہے کہ اردو کی ساری دولت صرف افسانے یا شعر نہیں بلکہ غیر معمولی سنجیدہ موضوعات پر بھی لوگ دل جما کر لکھتے تھے۔ سامعین، آگے مصنف نے بیان کیا ہے رامپور رضا لائبریری کے بارے میں۔ رامپور کی رضا لائبریری کے بارے میں رضا لیاقتی صاحب نے فرمایا ہے کہ رضا لائبریری رامپور کی رضا لائبریری ہندوستان کی قدیم ترین لائبریری ہے۔ جو لوگ قرآن، حدیث، فقہ، اسلامی تاریخ، مسلم تہذیب اور دنیائے عرب کے موضوعات پر تحقیق کرنا چاہیں تو انہیں رامپور تو جانا ہی پڑے گا۔ رضا لائبریری میں ایک اہم نسخہ قرآن مجید کا ہے جو ابن مقلب بغدادی کے قلم کا لکھا ہوا ہے۔ اس سے بھی زیادہ اہم یہاں قرآن مجید کا ایک اور مخطوطہ ہے جو چمڑے پر لکھا گیا ہے۔ وہ 1 صدی ہجری کا ہے اور اس کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ کے دست مبارک کا نقل کیا۔ اور اس کے بعد تیسرا شاندار ذخیرہ جو ابھی تک لوگوں کی نگاہوں سے پوشیدہ ہے راجستھان کے شہر ٹونک میں ہے، اور وہ ہے عربک اینڈ پرشین ریسرچ انسٹیٹیوٹ۔ یہاں بنیادی طور پر قلمی کتابوں کا ذخیرہ ہے جو شہنشاہوں، شہزادوں اور شہزادیوں کی کتب خانوں میں رہ چکی ہے۔ یہاں 30 ورق کا ایک قرآن مجید قابل دید ہے۔ اس میں ہر ورق پر ایک پارہ باریک قلم سے ہے، لیکن اس خوبی سے لکھا گیا ہے کہ اس کے روشن حروف دور سے بھی صاف نظر آتے ہیں۔ اس قرآن کے الفاظ اس طرح بٹھائے گئے ہیں کہ پارے کی ہر سطر الف سے شروع ہوتی ہے۔ سامعین، غور کریں کہ ہر صفحے پر سونے کا کام ہے، میناکاری کی گئی ہے اور دلکش بیلوں سے حاشیے بنائے گئے ہیں۔ یہ قرآن مجید شاہ جہاں کے زمانے میں عبد الباقی نے لکھ کر بادشاہ کو پیش کیا تھا، اور شاہ جہاں نے خوش ہو کر عبد الباقی کو نہ صرف یاقوت رقم کا خطاب دیا بلکہ انہیں سکوں میں تلوا کر وہ سارے سکے عبد الباقی کو دے دیے تھے۔ کتنا خوبصورت اور دلچسپ انداز ہے رضا لیاقتی صاحب کا، کتابوں کے متعلق جو باتیں انہوں نے کہی ہیں کتنے خوبصورت انداز میں کہی ہیں۔ سامعین، میرا اپنا نظریہ ہے اس کتاب کے متعلق کہ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جن لوگوں کو تاریخ پسند ہے، جن لوگوں کو تاریخی جگہوں پر جانا پسند ہے، تو جو لطف ہمیں تاریخی جگہوں کو دیکھ کر آتا ہے اور
मालूमात हासिल होती है और लुत्फ़ आता है उन जगहों को देखकर। जैसे हम हिंदुस्तान में हम कई सारी तारीख़ी जगहें पाकिस्तान में हैं, यहाँ ओमान में भी हैं, तो सामीन उन जगहों को देखकर मालूमात तो हासिल होती ही है, साथ में हमें बड़ा लुत्फ़ भी आता है। तो जो लुत्फ़ उन तारीख़ी जगहों को देखकर आती है, मेरा ये अपना नज़रिया है कि इस किताब कुतुब खाने को पढ़कर भी वैसे ही लुत्फ़ आता है। तो सामीन आगे बढ़ती हूँ और उन 3 कुतुब खानों के बाद इन्होंने बयान किया है कि उनके अलावा हैदराबाद और लखनऊ की कई कदीम किताबों और दस्तावेज़ों का ज़ख़ीरा और क़लमी नुस्ख़ों का ज़िक्र भी किया गया है इस किताब में। और इस किताब में भोपाल के फ़ारसी मखतूतों का ज़िक्र भी है, जिनका मौजू हुस्न व इश्क़ नहीं बल्कि साइंस है। और क़लमी नुस्ख़ों में इल्म तिब की किताबें भी मौजूद हैं। इसके बाद आते हैं तालीमी इदारों के कुतुब खाने। वैसे तो हर कॉलेज और यूनिवर्सिटी से एक कुतुब खाना मंसूब है, मगर पाकिस्तान में पंजाब यूनिवर्सिटी और हिंदुस्तान में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कुतुब खाने ऐसे हैं कि देखा ही कीजिए। अलीगढ़ में 3-4 कलेक्शन बहुत ही ज़बरदस्त अहमियत के हैं। सुभान अल्लाह कलेक्शन, हबीबगंज कलेक्शन, सैयद सुलेमान नदवी कलेक्शन वगैरह। तालीमी अदारों के बाद तहक़ीक़ी अदारों के कुतुब खाने हैं। बरसग़ीर में जैसे जैसे तहक़ीक़ी अदारे खुल रहे हैं, उसी रफ्तार से जदीद कुतुब खाने भी कायम हो रहे हैं। पाकिस्तान में इक़बाल अकेडमी, भारत में गालिब अकेडमी अपने कुतुब खाने कायम कर रही हैं। सिंध की शाह वलीउल्लाह अकेडमी है, जहाँ तारीख़ इस्लाम पर इतनी नायाब किताबें जमा हैं कि इस खत्ते में इसकी मिसाल नहीं मिलती। तहक़ीक़ी अदारों के बाद आर्काइव्स और म्यूज़ियम आते हैं। आर्काइव्स उसूलन दफ्तर खाने होते हैं और सरकारी दस्तावेज़ें महफूज रखने के ज़िम्मेदार होते हैं। सामीन, जहाँ तक म्यूज़ियम का ताल्लुक़ है, कराची और दिल्ली के कौमी अजायब घरों में क़लमी किताबों का बहुत बड़ा ज़ख़ीरा मौजूद है और बरसग़ीर की कितने ही अजायब घरों में तारीख़ की ऐसी दस्तावेज़ें महफूज हैं जिनकी कीमत लगाना मुश्किल है। उसके बाद हम आते हैं ज़ाती या निजी कुतुब खानों की तरफ। ये ज़ाती या निजी कुतुब खाने 2 किस्म के हैं। एक तो वो जिनके दरवाजे बंद हैं और दूसरे वो जो हर एक के लिए खुले हैं। यहाँ ज़ाती और निजी कुतुब खानों के हवाले से मुसन्निफ़ ने एक बहुत ही दिलचस्प दास्तां बयान की है, जो मैं आप सभी की नज़र कर रही हूँ। गौर करें, बड़े ही दिलचस्प अंदाज में बयान किया है उन्होंने। बाग़े आमा के सामने एक गली में पहुंचकर हम एक टूटी फूटी, अधूरी और पुरानी इमारत में दाखिल हुए। बाल्टियों को भरने वाली टोटियों से टकराते और रबड़ के पाइपों को फलांगते, बोसीदा सीढ़ियों पर चढ़ते, नीचे छतों से सर टकरा जाने के खौफ से झुके झुके हम उस आधी पक्की आधी कच्ची इमारत की छत पर पहुंचे और वहां बाद में तामीर किए गए निस्बतन नए और कुशादा कमरे में दाखिल हुए तो क्या देखते हैं कि मचानों पर और ताकों में किताबें ही किताबें चुनी। रिसालों, दस्तावेज़ों, क़लमी नुस्ख़ों, भारी भरकम जिल्दों और वज़नी मतबूआत के वहाँ ढेर लगे और उनको चुन कर सजाने वाला एक शख्स सहमा बैठा है कि कहीं हवा का कोई ज़रा सा झोंका उन्हें उड़ा ना ले जाए। ये इसी सहमे हुए शख्स की दास्तान। सामीन, ज़ाती कुतुब खाने के हवाले से ये बड़ा ही दिलचस्प वाक़या है, बड़ी ही दिलचस्प दास्तान है। मोहम्मद अब्दुल समद खान पेशे के एतबार से मोटर मैकेनिक थे, मगर ज़ौक़ के एतबार से किताबों के शैतान थे। हफ्ते भर मोटरों की मरम्मत करते थे और छुट्टी वाले दिन नामालूम कहाँ की खाक छान कर किताबें जमा किया करते थे। आखिर ये हुआ कि इस दौड़ में नए ज़माने की तेज़ रफ्तार कारें पीछे रह गईं और पुराने ज़माने की बोझल किताबें आगे निकल गईं। अब्दुल समद खान ने अपना मोटर गैराज बंद किया और अपने कुतुब खाने को उर्दू रिसर्च सेंटर का नाम देकर उसे तहक़ीक़ और मुताले से दिलचस्पी रखने वाले आम लोगों के लिए खोल दिया। सिर्फ 10-12 बरसों में वो 7,000 किताबें,
30,000 रसाले, 500 कलमी नुस्खे, 200 सफ़रनामे, 250-300 तज़किरे, 50 लुग़ात और अनगिनत किताबचे जमा कर चुके हैं। और नतीजा ये हुआ है कि आज सैकड़ों तालिब इल्म और असातिज़ा, मुहक्किक और मुदब्बिर उनकी कुतुब खाने से फैज़ उठा रहे हैं। सामीन, तो ये थी दास्तां मोहम्मद अब्दुल समद खान साहब की, जो किताबों की शदाई थी। सामीन, इस किताब कुतुब खाना में मुसन्निफ रज़ा अली आब्दी साहब ने बहुत ही खूबसूरत और दिलचस्प तरीक़े से बरसग़ीर में मौजूद किताबों का हाल और उनकी हिफाजत का तरीक़ा बयान किया है। और कितनी उम्दा बात कही है कि अगर ये सारी किताबें यकजा हो जाएं तो दुनिया का सबसे बड़ा कुतुब खाना वजूद में हो जाए। बहुत ही खूबसूरत अंदाज में बयान किया रज़ा अली आब्दी साहब ने किताबों का हाल, दस्तावेज़ों का हाल। और सामीन, ये थी रज़ा अली आब्दी साहब की किताब कुतुब खाना। और अब इस प्रोग्राम के इख्तिताम पर मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि सामीन, हमारे बुज़ुर्गों ने इल्म व अदब का असासा हमारे हवाले किया, और अब ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम उससे फ़ैज़ उठाएं और उसको महफूज रखें, उसकी हिफाजत करें और उसको महफूज रखें आने वाली नस्लों के लिए। सामीन, अगर आपको मेरी ये कोशिश पसंद आई तो मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगली बार फिर से एक नई किताब के साथ हाजिर रहूँगी। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।